हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम हिमेंद्र जैन है। मैं आपका स्वागत करता हूं एक्सएम के वीकली एनालिसिस के अंदर। तो देखते हैं दोस्तों कि ये वीक हम लोगों के लिए कैसा रहेगा, ट्रेडर्स के लिए कैसा रहेगा, डॉलर के लिए, यूरो के लिए कैसा रहेगा, गोल्ड के लिए कैसा रहेगा। तो आइए फाइंड आउट करते हैं कि कौन कौन से ऐसे फंडामेंटल डेटाज हैं जो मार्केट को इम्पैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं डॉलर इंडेक्स के ऊपर बात कर देता हूँ। टेक्निकल्स पे बाद में आऊँगा, पहले मैं फंडामेंटल्स पे आता हूँ। अभी जो फेड के चेयरमैन हैं जेरोम पावेल साहब, उन्होंने इंडिकेट किया है कि वो इंटरेस्ट रेट अभी नवंबर या दिसंबर में इंक्रीज नहीं करने वाले हैं एज पर दी डेटा, क्योंकि उनको अभी एज सच कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ट्रेजरी यील्ड्स, जो अमेरिका के ट्रेजरी यील्ड्स हैं, वो 2007 का जो लेवल था, जो हाईएस्ट लेवल था अब तक ट्रेजरी यील्ड्स का, इस लेवल तक ट्रेजरी यील्ड्स आपके ऊपर आ गए हैं, जिसकी वजह से डॉलर की डिमांड अभी भी बनी हुई है। तो डॉलर को ऊपर रखने के लिए या डॉलर को एक अच्छे लेवल पे रखने के लिए उनको इंटरेस्ट रेट्स अभी बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन उन्होंने फिर भी बोला है कि अभी जो डेटाज हैं, कौन कौन से डेटा, जैसे अभी जीडीपी डेटा बहुत अच्छा आया है। ठीक है, अब अपकमिंग वीक के अंदर, इस वीक के अंदर आपका नॉन फार्म पेरोल डेटा है आपका, जो कि एम्प्लॉयमेंट का डेटा है। ठीक है ना, अगर उसमें एवरेज अर्ली अर्निंग्स इंक्रीज होकर आती हैं, ठीक है, और नॉन फार्म पेरोल डेटा पहले से बेटर होके आता है, तो डेफिनेटली हो सकता है कि इन्फ्लेशन को ये डेटाज बूस्ट करें, और उसको कंट्रोल करने के लिए हमें 0.25 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज करना पड़ सकता है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन दी डेटा। तो अगर नॉन फार्म पेरोल डेटा इस वीक में पॉजिटिव आता है, तो आप ये समझ लेना ये इन्फ्लेशन को कहीं ना कहीं बूस्ट करेगा, और ये डॉलर के लिए भी पॉजिटिव रहेगा। क्योंकि अगर इन्फ्लेशन बूस्ट करेगा तो इंटरेस्ट रेट के बढ़ने की प्रोबेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, तो आपका डॉलर इंडेक्स प्रीवियस जो लेवल्स हैं इसको ब्रेक कर सकता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट फंडामेंटल क्लियर हो गया। ठीक है, पॉवेल साहब अभी इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन डेटा जो अभी आ रहे हैं, डेटा जो सरप्राइजेस दे रहे हैं मार्केट के अंदर पॉजिटिव आके, तो उन्होंने कहा कि डेटा ऐसे ही पॉजिटिव अगर आते रहेंगे तो हम डेफिनेटली हम एक बार साल खत्म होने से पहले इंटरेस्ट रेट को बढ़ा सकते हैं, विच इज पॉजिटिव फॉर द डॉलर। अगर हम इंटरेस्ट रेट नहीं भी बढ़ाते तो ट्रेजरी यील्ड्स ऑलरेडी डॉलर को ऊपर रखने का काम कर रहे हैं, तो ट्रेजरी यील्ड्स ऑलरेडी हायर लेवल्स में है। तो अगर डेटा पॉजिटिव नहीं भी आते तो भी हमें कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आते भी हैं तो भी कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ट्रेजरी यील्ड्स अपना काम कर रहे हैं। लेकिन अगर डेटास मंथ ऑन मंथ कंटिन्यूस बेसिस पे अगर अच्छे आएंगे, ठीक है, और अगर डेटास अच्छे आएंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ने की प्रोबेबिलिटी कहीं ना कहीं रहेगी, तो हम डेफिनेटली एक बेसिक मिनिमम 0.25 बेसिस पॉइंट का इंक्रीमेंट करेंगे, तो वो डॉलर के लिए पॉजिटिव रहेगा। इसलिए डॉलर अभी तक आपका नहीं टूट रहा है। अदरवाइज इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाना, ये डिसाइड करना एक अपना आप में एक नेगेटिव न्यूज़ है फंडामेंटली। तो डॉलर को अब तक गिर जाना चाहिए था, जो नहीं गिर रहा उसका कारण ट्रेजरी यील्ड्स है। अभी आप समझो 2007 के हाईएस्ट पॉइंट पे अभी वो पहुंच गया है ट्रेजरी यील्ड्स, इस वजह से डॉलर इंडेक्स नहीं गिर रहा है। सेकंड, टेक्निकली अगर हम बात करते हैं, मैंने आपको बोला था 105.60 का लेवल, इसके नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं देगा तब तक डॉलर इंडेक्स के अंदर वीकनेस नहीं आएगी। अब हम थोड़ा सा क्लोजिंग लेवल्स के ऊपर क्लोजली वॉच कर लेते हैं कि ये कितने इंपॉर्टेंट होते हैं जो लेवल्स मैं आपको देता हूं, और ये कितने एक इंस्टीट्यूशन लेवल्स होते हैं। देखो, पहले मैं इस दिन की बात करता हूँ। इस दिन क्लोजिंग हुआ आपका 105.63। ये जो कैंडल दिया छोटा सा, ये क्लोज हुआ आपका 105.63। नेक्स्ट डे लो लगाया 105.38, लेकिन क्लोजिंग देखो कहाँ ऊपर जाके दिया। तो कोई भी ऐसा सिंगल डे नहीं था जब इसने 105.60 के नीचे क्लोजिंग दिया हो। इसलिए मैं बार बार आपको 2-3 हफ्ते से ही बोल रहा था कि ये क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी लेवल से देखो टर्न अराउंड हुआ, नीचे गया, ब्रेक किया, और ऊपर आपका आ गया। अब देर इज ए हाई प्रोबेबिलिटी कि आने वाले वीक के अंदर अगर नॉन फॉर्म पेरोल डेटा, देखो अभी तक जब तक नॉन फॉर्म पेरोल डेटा नहीं आएगा तब तक डॉलर इंडेक्स ऊपर नीचे रोलर कोस्टर राइड लेता रहेगा। लेकिन जैसे ही नॉन फॉर्म पेरोल डेटा पॉजिटिव आया तो ये प्रीवियस हाई टूटने की प्रोबेबिलिटी बहुत आई है, जो कि 107.30 है। और अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो कहां तक जाएगा, ये मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूं, दोबारा दिखा देता हूँ। ये लेवल अगर ब्रेक करता है इस बार, ये लेवल अगर ब्रेक करता है, ब्रेकआउट आता है, तो ये 109.73 तक यानी $110 तक भी आपका जा सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो यूरो का क्या स्थिति होगी, यूरो की बात कर लेते हैं। अभी लास्ट वीक में देखो यूरो में क्या हुआ। यूरो के अंदर जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक था, यूरो के अंदर जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक था, उसने इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया। उसने मना कर दिया कि भाई अभी हमें इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभी हम इंडस्ट्रियल डेटा को देखें, मैन्युफैक्चरिंग डेटा को देखें, तो स्थिति खराब है। तो अभी जो हमारी सिचुएशन चल रही है वो रिसेशन काइंड ऑफ सिचुएशन चल रही है, यानी मंदी का दौर चल रहा है, और कहीं ना कहीं एक बुरा दौर चल रहा है। तो अगर हम इंटरेस्ट रेट को और ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे तो हमारे यहाँ लिक्विडिटी प्रॉब्लम आ जाएगी। लेकिन इतने नेगेटिव न्यूज़ के बावजूद भी
यूरो के अंदर बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं आई। इनफैक्ट थोड़ा सा फ्राइडे के दिन तो बल्कि इंक्रीज हो गया। क्यों इंक्रीज हो गया? क्योंकि डॉलर इंडेक्स कहीं ना कहीं रुका हुआ था। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए 600 के लेवल को ब्रेक नहीं करा, इसने यहाँ पर भी ब्रेक नहीं किया, इस लेवल पे भी ब्रेक नहीं किया, इस लेवल पे भी ब्रेक नहीं किया, इस लेवल पे भी ब्रेक नहीं किया, इन लेवल्स पे भी ब्रेक नहीं किया। तो ये जो 600 का लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। जब तक इसके ऊपर ये क्लोजिंग नहीं देगा, 600 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा डेली चार्ट पे, तब तक एक स्ट्रॉन्ग तेजी आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तब तक चांसेस हैं कि ये जो प्रीवियस स्विंग लो लेवल्स हैं आपके 495 के लेवल्स हैं, ये लेवल आपके ब्रेक हो सकते हैं। तो आप 600 के स्टॉप लॉस के साथ आप चाहो तो करंट लेवल पे भी शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, कम से कम आपको 2 दिन देखना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर भी क्या हुआ, इनने 600 के ऊपर भी क्लोजिंग दिया, 650 के ऊपर भी क्लोजिंग दिया, और यहाँ पे ट्रैप करके वापस नीचे ले आया। तो यहाँ पे जो क्लोजिंग बेसिस पे हम लोग बात कर रहे थे, जिन लोगों ने स्टॉप लॉस लगाया उनके स्टॉप लॉस हिट हो गए और ये बाद में नीचे ले आया। तो इसलिए 2 दिन कंटिन्यूस आपको देखना पड़ेगा कि 650 के 600 के लेवल के ऊपर ये 2 दिन अगर कंटिन्यूस बंद हो रहा है तो इसके अंदर तेजी है, फिर तो ये 800 के लेवल तक भी ऊपर जंप मार सकता है। लेकिन अगर ये 600 लेवल के ऊपर क्लोज नहीं हुआ और वहां तक इसने अगर नहीं क्लोज हुआ तो ये ऊपर नहीं जाएगा, फिर ये नीचे आपका 495 के लेवल्स को ब्रेक करेगा, इवन ये 400 के लेवल्स को भी टच कर सकता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ जीबीपी यूएसडी की। जीबीपी यूएसडी में बैंक ऑफ इंग्लैंड की मॉनेटरी पॉलिसी है। बैंक ऑफ इंग्लैंड इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है। लेकिन टेक्निकल ग्राउंड्स पे क्या हो रहा है, टेक्निकल ग्राउंड्स पे 2100 का लेवल क्लोजिंग बेसिस के ऊपर ब्रेक नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पर भी होल्ड किया, यहाँ पर आप देखोगे 2100 के नीचे ट्रेड करा, लेकिन जैसे शाम हुई, डे क्लोज होने को नज़दीक आया, ये 2100 के ऊपर आ गया, यहाँ पे 2100 के ऊपर आ गया, यहाँ पे 2100 के ऊपर, मतलब 2100 के नीचे किसी भी सिंगल डे ने क्लोजिंग नहीं दी। लेकिन फंडामेंटल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं इसको, फंडामेंटली थोड़ा सा वीक लग रहा है जीबीपी। लेकिन फिर भी मैं टेक्निकल ग्राउंड्स के बेसिस पे अगर आपको बताना चाहूँ तो एक ट्रेड आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपका 2000 का रहेगा, स्टॉप लॉस आपका 2000 का रहेगा क्लोजिंग बेसिस के ऊपर। ठीक है, और इसके नीचे अगर क्लोज हो गया तो आपको एग्जिट करना है जीबीपी से, फिर ये 1800 भी आएगा, 1700 भी आएगा। लेकिन अगर 2000 का लेवल ब्रेक नहीं करता है तो आपको ये प्रीवियस हाइस 2300, 2350, इवन 2400, 2500 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जीबीपी यूएसडी है, इसमें एक दिन में 300 पिप की मूवमेंट आना बहुत आम बात है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, जब तक 2000 का लेवल ब्रेक नहीं होता, ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल ग्राउंड्स, नॉट ऑन द फंडामेंटल ग्राउंड्स, जीबीपी इज बुलिश। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको टेक्निकली ट्रेड करना है या फंडामेंटली। फंडामेंटली मैंने बता दिया, इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएंगे, एम्प्लॉयमेंट की सेक्टर की हालत खराब है अभी। ठीक है ना, हाँ इन्फ्लेशन आपका बढ़ के आ सकता है, क्योंकि ये एनर्जी के प्राइजेस में कैपिंग लगा रहे हैं। ठीक है ना, एनर्जी की प्राइजेस के अंदर कैपिंग लगा देंगे तो एनर्जी के प्राइजेस अगर नहीं बढ़ेंगे, ठीक है ना, तो एक आपका रुकावट आ सकती है। ठीक है, लेकिन अभी इन्फ्लेशन के लेवल आपके बढ़ के आएंगे तो इंटरेस्ट रेट की बढ़ने की प्रोबेबिलिटी है। लेकिन जो सर्वे किया गया है उसमें ये बात आई है कि भाई अभी हम 80% प्रोबेबिलिटी इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएंगे हम लोग। फिर हम आ जाते हैं आपके एयूडी यूएसडी पे। ये मैं काफ़ी टाइम से बुलिश हूँ, मैं आपको बहुत पहले से बोलता आया हूँ कि एवरी डिप इज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी इन एयूडी। डेली चार्ट पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो, ये जो लेवल है आपका 6280 का, क्लोजिंग बेसिस पे ये कभी भी इसके नीचे सस्टेन नहीं कर रहा है, इसके नीचे सस्टेन नहीं कर रहा है। 6270 का लो लगाया, उसके बाद एकदम से इसने बाउंस बैक दे दिया। ठीक है ना, मैं आपको थोड़ा सा चार्ट को जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखो, इस कैंडल का लो देखो, 6270 का लो है, क्लोजिंग कहाँ दिया 6322, फ्राइडे की क्लोजिंग कहाँ दिया 6333। तो ये 6280 के नीचे सस्टेन नहीं कर रहा है। लेकिन अगर ये 6280 के नीचे क्लोजिंग दे देगा तो नेक्स्ट टारगेट इसका प्रीवियस लेवल होगा 6170। लेकिन मेरे को लगता नहीं है, क्योंकि आपका गोल्ड जो कि इसका पॉजिटिव कोरिलेटेड कमोडिटी पेयर है वो एक स्ट्रांग है, जिसकी वजह से इसमें अभी जो गिरावट है वो नहीं आ रही है। तो मेरे को लगता है यहाँ से इसको तेजी पकड़ना चाहिए और 6500 और 6600 तक इसको ऊपर जाना चाहिए। तो मेरी पर्सनल राय यही है कि आप चाहो तो यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। फाइनल स्टॉप लॉस रहेगा 6190 का क्लोजिंग बेसिस पे, टारगेट 65 और 6600 को पोजिशनल टारगेट्स आपको कभी भी देखने को मिल सकते हैं। गोल्ड अभी तक हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर बना रहा है, कोई भी ऐसा दिन नहीं आया जब इसने प्रीवियस लोस को ब्रेक किया हो, प्रीवियस स्विंग लोस को ब्रेक किया हो। इमीडिएट बेसिस पे रेजिस्टेंस आपका 2015 का है। वॉर की सिचुएशन इंटेंस होती जा रही है, तो अभी इसमें जो सेंटिमेंटल है वो ये तेजी में ही है।
अगर 2015 का लेवल ब्रेक कर देगा तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल इसका 2040 के आसपास है, 2040 से 2050 के आसपास है। और ये जो ऑल टाइम हाई है 2075-80 का, ये तो मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि मार्च 2024 से पहले ये हाई टूटना चाहिए। तो अभी इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट कहाँ पर है? 1950। जब तक ये 1950 का लेवल ब्रेक नहीं करता, कोई भी फॉल आता है, चाहे वो आपका 1980 तक आता है, 1970 तक आता है, आप लोगों के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है। 1950 के नीचे ये वापस 1920 तक फॉल आ सकता है इसके अंदर, लेकिन जब तक 1950 ब्रेक नहीं करता है, देयर इज ए हाई प्रोबेबिलिटी कि ये 2015 को भी ब्रेक करेगा और 2040 को भी टच करके आ सकता है। तो दोस्तों, ये आपके लिए गोल्ड के अंदर एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी है, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है। सेल कृपा करके ना खेलें। आप ये ना सोचें कि इतना ज़्यादा भग गया है, कितना भगेगा, यहाँ पे शॉर्ट कर दूंगा, यहाँ पे और शॉर्ट कर दूंगा। सर, इस वक्त सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा बुलिश है, कुछ भी हो सकता है, ये रिस्क ना लें। नीचे गिर जाएगा आप बाय कर रहे हैं, और नीचे गिर जाएगा आप बाय करें, और नीचे गिर जाएगा बाय करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये स्केर्स कमोडिटी है, फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है, ये नीचे नहीं आएगा। ऐसा चीज़ नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा गिर जाए, ये स्ट्रांग ही रहने वाला है। दोस्तों, मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि जो भी मैंने आपको ट्रेडिंग लेवल्स दिए हैं, ये आपके नॉलेज के लिए दिए हैं, आपके विजडम के लिए दिए हैं। इसमें हमारा कोई भी अगर आपका लॉस प्रॉफिट अराइज होता है ट्रेडिंग अकाउंट्स के अंदर, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, इवन ना मैं ना एक्सएम का कोई भी एम्प्लॉय। तो गाइज, प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने यार दोस्तों से शेयर करें, ताकि और लोगों को भी इसका बेनिफिट मिलने पाए। थैंक यू सो मच।